आने वाली 1 फरवरी को केंद्र का बजट पेश होगा। इसे लेकर हर वर्ग को राहत का इंतजार रहता है। सैलरीड मिडिल क्लास को भी टैक्स में राहत की उम्मीद रहती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक बयान से राहत के संकेत भी मिल रहे हैं। उल्फत है जेब की, महंगाई की मुसीबत में मिडिल क्लास के दर्द को समझे तो कोई जरा। घर का बजट अक्सर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की जेब पर भारी पड़ता है। इसमें भी सैलरीड मिडिल क्लास को अपने तय वेतन को खर्चों के खांचे में फिट करना पड़ता है। बीते साल दिसंबर के महंगाई के आंकड़े भले राहत देने वाले हों, लेकिन आंकड़ों से दूर जेब की छटपटाहट आप अपने घर के बिगड़ते बजट से समझ सकते हैं। अब जब बजट पेश होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक कार्यक्रम के दौरान अपनी स्पीच में संकेत दिए हैं कि मिडिल क्लास को और राहत मिल सकती है। ऐसे में उम्मीद जाग गई है कि वो इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में और राहत दे सकती हैं। मिडिल क्लास का प्रेशर्स को मैं समझ पा रही हूँ। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद मिडिल क्लास, सो आई नो। बट एक विषय में सरकार के अब तक के काम के ऊपर भी आपके सामने रखना चाहती हूँ। कोई नया टैक्स मिडिल क्लास के ऊपर नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि वो भी मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती हैं, लिहाजा वो मिडिल क्लास के दबावों को समझ सकती हैं। बजट से पहले सीतारमण की जुबान पर मिडिल क्लास का नाम आने से टैक्स पेयर समेत मिडिल क्लास वर्ग की आंखों में उम्मीद की चमक बढ़ गई है। वित्त मंत्री के ताजा बयान से आने वाले आम बजट में मिडिल क्लास की राहत बढ़ने के संकेत। आइए उनके बयान को डिकोड कर लेते हैं। साल 2023 और 2024 में देश में आम चुनाव और 9 राज्यों के चुनाव होने हैं। लिहाजा केंद्र की बीजेपी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि महंगाई के बोझ से दबी जनता को बजट में ऐसी राहत मिले कि उसे वोटों में बदला जा सके। चूंकि मिडिल क्लास की जेब पर बोझ सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वित्त मंत्री का बयान अहमियत रखता है कि वो बजट में मिडिल क्लास को और राहत दे सकती है। इसमें सैलरीड क्लास की बात करें तो वो टैक्स रेवेन्यू का बड़ा स्रोत है। सीतारमण ने बेशक पिछले कुछ सालों में इस वर्ग पर टैक्स का बोझ नहीं बढ़ाया, लेकिन बढ़ती महंगाई के साथ हेल्थ कॉस्ट जैसी दूसरी चुनौतियां बढ़ने से ये वर्ग बहुत परेशान है। जाहिर सी बात है, आप भी महसूस कर रहे होंगे। सरकार की इनकम टैक्स की 2 व्यवस्थाओं से भी इस वर्ग को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, जबकि परेशानियां और बढ़ा दी गई हैं। दोनों ही व्यवस्थाओं में 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है। हालांकि अगर कोई 5 लाख रुपए तक कमाता है तो उसे इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। सेक्शन 87A के तहत 12,500 रुपए की छूट मिलने के कारण ऐसा होता है। लंबे समय से लोग बेसिक टैक्स छूट की लिमिट बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि इसे 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए या इससे कुछ और ज्यादा कर दिया जाए। और अब वित्त मंत्री के भरोसे के बाद उम्मीद थोड़ी बढ़ गई है।